हर कोई सपने देखता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेस करना चाहता है। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रतिभा, पैसा, किस्मत? नहीं, समय का उपयोग। ये कहानी है अर्जुन और विवेक नाम के दो दोस्तों की। दोनों 12वीं पास करने के बाद साथ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने शहर आए। दोनों का एक ही सपना, सरकारी नौकरी लेना, अपने परिवार का गौरव बनना। हॉस्टल में रूम भी दोनों ने साथ लिया। शुरुआत में दोनों बेहद उत्साहित थे। नई कॉपियाँ, नए सपने, नई उम्मीदें। पहले दिन दोनों ने कसम खाई, 1 साल, सिर्फ 1 साल मेहनत करेंगे। मोबाइल नहीं, पार्टी नहीं, सिर्फ काम। लेकिन वक़्त बीतते बीतते दोनों की राहें अलग हो गईं। अर्जुन की आदतें शुरू से ही अनुशासित थीं। सुबह 5 बजे उठना, थोड़ी स्ट्रेचिंग, फिर पढ़ाई। वो कहता था, अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। उसकी दिनचर्या में ये शामिल था। सुबह 4 से 5 घंटे पढ़ाई, दोपहर में टेस्ट, शाम को लाइब्रेरी, रात को रिवीजन। वो सोशल मीडिया से दूर रहता। अगर कभी मन बेचैन होता, वो किताब खोल लेता या किसी टॉपर का इंटरव्यू देखता। घर की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिताजी एक दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थीं। कई बार पैसे कम पड़ जाते, लेकिन अर्जुन इसको कमज़ोरी नहीं बनने देता। वो कहता, मेरा टाइम मेरा हथियार है, बर्बाद नहीं करूँगा। विवेक भी शुरू में काफ़ी उत्साहित था, पर धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। सुबह अलार्म बजता, लेकिन वो कहता, अभी तो टाइम है, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। लाइब्रेरी जाने के बजाय वो कैफ़े में बैठ जाता। मोबाइल हाथ में रहता, नोटिफिकेशन बजते रहते। रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये और देखते देखते टाइम निकल जाता। वो हमेशा खुद को दिलासा देता, टुमारो से पक्का करूँगा, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। दोस्त बोलते, भाई टाइम निकल रहा है, पर वो मुस्कुरा कर कहता, अरे यार 1 साल बहुत होता है, चिंता मत कर। दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में। दिसंबर आ गया। सिर्फ 4 महीने बचे थे परीक्षा में। अर्जुन की मेहनत साफ दिख रही थी। टेस्ट स्कोर बढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे और कॉन्फिडेंस भी। उधर विवेक परेशान होने लगा। किताबें अब बोझ लगती थीं। ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाता, दिमाग में सिर्फ पछतावा आता। काश थोड़ा पहले मेहनत कर लेता। वो अर्जुन को देखता और सोचता, यार उसने इतना कैसे कर लिया, हम तो साथ शुरू हुए थे। परीक्षा का दिन आ गया। हॉल में दोनों बैठे थे। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी, विवेक के मन में डर। पेपर शुरू हुआ। अर्जुन स्माइल करते हुए लिखता गया। विवेक पसीना पोंछता, घड़ी देखता, घबराता रहा। पेपर खत्म हुआ। बाहर निकलते समय विवेक बोला, भाई शायद इस बार नहीं हो पाएगा। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोशिश जरूर करना, लेकिन सही समय पर। रिजल्ट आया। अर्जुन सेलेक्ट हो गया। घर में जश्न, माँ रो रही थी, पिता का सीना गर्व से चौड़ा। विवेक का रिजल्ट नहीं आया। घर फोन किया तो माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना। लेकिन विवेक जानता था, गलती मेहनत की नहीं की थी, गलती टाइम को हल्के में लेने की थी। अर्जुन ट्रेनिंग के लिए निकल गया। विवेक फिर शहर आया, फिर कोचिंग ज्वाइन की, पर इस बार चेहरे पर गम था, कॉन्फिडेंस कम था। एक दिन उसने डायरी में लिखा, जिंदगी ने सबको एक जैसा समय दिया था,
फ़र्क इस बात ने बनाया कि किसने समय को पकड़ा और किसने उसे फिसलने दिया। टाइम दोबारा आता है, लेकिन वही टाइम नहीं आता। मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, न कम न ज़्यादा। फ़र्क बस इतना है कि हम उन आवर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोबाइल, फ़न, रिलैक्स सब अच्छा है, लेकिन तब जब आपने अपने टाइम का हक अदा कर दिया हो। याद रखो, मनी खोकर वापस मिल सकता है, रिलेशन फिर बन सकते हैं, लेकिन टाइम खोकर कभी वापस नहीं आता। आज से, अभी से शुरुआत करो। 1 घंटा रोज़ खुद पर लगाओ, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो टाइम को पकड़ते हैं, टाइम को सम्मान देते हैं। टाइम बहुत चुपचाप गुजरता है, लेकिन उसका नतीजा बहुत शोर करता है। तो चलिए आज ही शुरुआत करें, क्योंकि टुमारो कभी नहीं आता, टुडे ही सब कुछ है।